हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17। विषय आपका हिंदी है बेटा, जिसमें आपका चैप्टर चला हुआ है अक्षरों का महत्व। ठीक है आज भाग 3 पढ़ेंगे छठी क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 24 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखाकार गुणाकर मूल्य, ठीक है, लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है बेटा? गुणाकर मूल्य। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था इतिहास के बारे में कि पहले के आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। ठीक है, वह खेती करने लगा, फिर पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। प्रागैतिहासिक मानव से ने सबसे पहले, प्रागैतिहासिक मतलब बेटा जहाँ से वो वाला समय जब हमें लिखित में कुछ भी इतिहास के बारे में नहीं पता चलता था। ठीक है, तो क्या था वो? मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करने शुरू किए थे, जैसे कि पशु के, पक्षियों के, आदमियों के आदि के चित्र बनाकर। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए अब आगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है बेटा। तो मध्य अमेरिका के ओजीब, ठीक है, मध्य अमेरिका के ओंजीबवा, ठीक है, ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से। तो ये बेटा ओंजीबवा जो आदिवासी हैं अमेरिका के, मध्य अमेरिका के, उनके यहाँ पर चित्र दिखाए हैं, जिसमें कौन कौन दर्शाया गया है? तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। ठीक है, तूफान का देवता। और फिर नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ठीक है, तो फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा दिखाया बेटा पहले तो, फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा दिखाया है, फिर द्रोणकाक दिखाया है, कोआ दिखाया है और दवाखाने में आदमी दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप यहाँ से चलोगे, ये आपको तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरे रखता है, फिर नगाड़ा, फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ठीक है, और उसके बाद बेटा कोआ, ठीक है, द्रोणकाक और दवाखाने में क्या है? आदमी है। तो इस तरीके से हैं ये। अब बेटा आगे पढ़ते हैं हम अक्षरों की खोज के बारे में। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। ठीक है, मतलब कि 6000 साल पहले कोई इतिहास नहीं होता था, लिखा नहीं जाता था। अक्षरों की खोज तभी हुई थी और तब से ये इतिहास लिखा जाने लगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आदमी क्या करने लगा? विचारों को लिखकर रखने लगा, हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब कि जैसे बोल नहीं देते पढ़ा लिखा, तो इस तरीके से मतलब कि उसको हर चीज़ की नॉलेज होती थी। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम इतिहास को कब से मानते हैं? क्योंकि हमें पता ही इतिहास का तब तक का है, उससे पहले का हमें पता ही नहीं है। जब से हमें वो लिखे हुए इतिहास मिले, जब तक के, ठीक है, तो वो 6000 साल पहले तक के ही इतिहास के लिखे हुए हमें मिले। तो हमने सोचा कि वो 6000 साल पहले कोई भी ऐसा अक्षर नहीं थे जिनकी खोज हुई हो। इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल बोलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? इतिहास के पहले का। ठीक है, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो हमने यही पढ़ा है कि 6000 साल पहले के काल को क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 6000 साल पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ओके, उसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, अंत न हो। ठीक है, या जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। तो ये जो शब्द है बेटा, इसके मूल में, ठीक है, एक मूल शब्द है, उस मूल में कुछ आगे जोड़ दिया और उससे ये बना है। जैसे कि बेटा ए प्लस क्या बना है? अन। ठीक है, अनादि का क्या है? अन प्लस आदि। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अनादि। तो ये मूल शब्द है और इसमें ये वाला शब्द जोड़ा है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। तो इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखो। तो आपको वो अलग अलग करके लिखना है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है? असफल। असफल किस किस से मिलकर बना है? ए प्लस सफल। ठीक है, तो ये मूल शब्द है और ये इसके आगे लगने वाला शब्द है। अब अनुचित में बेटा क्या है?
अन प्लस उचित। अब एक बात याद रखना, मूल शब्द का अर्थ होता है, तो उचित का भी अर्थ होता है, सफल का भी अर्थ है। अपरिचित, तो अपरिचित में बेटा ए प्लस परिचित, ठीक है। परिचित का मतलब हम जानते हैं, दूसरे से क्या करना, परिचित होना। अब अदृश्य, अदृश्य भी कैसे बना है, ए प्लस दृश्य, तो दृश्य का भी मीनिंग होता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा लगा हुआ है। अनावश्यक, तो आवश्यक प्लस अनावश्यक, ठीक है। अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक बन जाएगा, ओके। उसके बाद अनिच्छा, अनिच्छा मतलब अन प्लस इच्छा, ठीक है, तो अनिच्छा बन जाएगा ये थे बेटा आपके आगे जितने भी लगे हुए हैं, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं। आगे लगने वाले शब्दों को उपसर्ग बोला जाता है और पीछे जो शब्द हैं ये मूल शब्द हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या होता अगर भाषा न होती। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, अगर क्या नाम है भाषा न होती तो क्या होता, तो देखो, अगर भाषा न होती तो हमें अपनी बातों व विचारों को दूसरे के सामने सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, ठीक है। अगर भाषा न होती तो हम अपनी बातों व विचारों को दूसरे के सामने सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, ठीक है। और क्या नहीं कर पाते बेटा, देखो, नहीं कर पाते और न ही हमें दूसरों के बारे में जानने का अवसर मिल पाता, ओके। ना तो हम क्या कर पाते, दूसरों के बारे में जान पाते, सही रूप से प्रस्तुत कर पाते दूसरों के सामने अपने विचारों को और बातों को, और ना ही हमें दूसरों के बारे में जानने का अवसर मिल पाता, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो बेटा ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब से अक्षरों की खोज है तब से हमें क्या इतिहास के बारे में पता चला है। तो अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद व्यक्ति अपने विचारों और अपने हिसाब किताब, ठीक है, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। और लिखने के कारण क्या हुआ, लिखने के बाद से ही हमें इतिहास के बारे में पता चला। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और मनुष्य को क्या किया, मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले आई, ठीक है, यानी कि मनुष्य की प्रगति हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब शुरू हुआ। तो बेटा देखो कब शुरू हुआ था, 6000 साल पहले। तो आप क्या लिखोगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ, ओके। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।